स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, COULOMB, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, कैपिटल C। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको आज याद करनी है, दैट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये क्यों करवाया गया? तो सबसे पहले SI यूनिट आपसे पूछी जा सकती है। जो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज एक लाइन लिखनी है सभी, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, ये वाला कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ये मैंने सिर्फ एक लाइन को समझाने के लिए बताया था कि यार जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होते हैं, दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, ऐसे ही चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगता है, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना। तो सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए, तो पहली लाइन आपको जो याद करनी है, दैट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इज इट ओके? क्लियर है? चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? बच्चे घबरा गए, सर ये कैसा क्वेश्चन है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? यस, 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। अगर आप, सर मैं तो नहीं जानता था, बच्चा कह रहा है वैसे, कोई बात नहीं जानते थे तो आज से जान लेना कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है भाई, प्लीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताने के बावजूद बार बार बच्चे गलती करते हैं इसमें, पता नहीं क्या करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर नेगेटिव नहीं होगा क्या? भाई आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। हाँ निखिल कुमार, यस आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, ठीक। निखिल कुमार, नेगेटिव, किसी ने मुझसे पूछा सर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? तो बच्चों आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड की बात करो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नेगेटिव होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो नेगेटिव होता है। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? हाँ जी, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब क्वेश्चन क्या यही था? ऊपर देखो जरा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो सर ये पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना? तो यहीं से निकलेगा, है ना? यूनिटरी मेथड कक्षा 8वीं में पढ़ा था, इन क्लास 8 यू हैव स्टडीड अबाउट दिस। व्हाट? क्या बच्चों देखो जरा ध्यान से, 1 कूलम 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb is equals to 1 electron. Is it okay? तो 1 कूलम कितना होगा सर जी? सर 1 कूलम is equals to 1 upon 1.6 into 10 raised to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन। और हमारे बच्चे घबरा गए, सर ये क्या करवा रहे हो, नीचे 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19, इतनी हैवी कैलकुलेशन कौन करेगा भाई? ये तो क्या बोलते हैं इसको, बाएं हाथ का खेल है ना? हाँ, एक मुहावरा सुना होगा आपने हिंदी में, इट्स माय लेफ्ट हैंड्स क्या गेम। चलिए, तो बच्चों यहां पे देखिए सीधी सी बात है, इस 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 क्लास 9 में नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था, माइनस 19 को ऊपर ले लो तो क्या मिलेगा आपको? 1.6 into 10 raised to the power plus 19 इलेक्ट्रॉन्स। कितना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? what is happening if this minus 19 goes up, it becomes plus 19. reason is that आपने पढ़ा था ये, if 1 upon a raised to the power n क्या हो जाता है बेटा? a raised to the power minus n. is it okay? इतना क्लियर है? चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके आगे मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं। ये सब वही चल रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं 1 कूलम इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, बस नेगेटिव को हटाया और ऊपर लगा दिया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? यस पीयूष कुमार, बहुत बढ़िया। हाँ सार्थक, मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक्चुअली डायरेक्टली भी पूछा जाता है, कई बार कैलकुलेशन में पूछा, 2 मार्क्स में आ गया तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो जरा बच्चों यहाँ पे काम करते हैं यार,
अब आपने कहा सर कैसे करें इसको, बहुत ही सिंपल है, ये 10 है ना, इसको 100 बना लो और इसको 10 रेज टू दी पावर 18 लिख सकते हैं। यस, 19 था ना, मैंने ऐसे लिख लिया, एक जीरो बोरो कर लिया, है ना, अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन होती जा रही है। और 100 अपॉन 16, 16 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पढ़ा है ना मैथ्स में, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, सबने पढ़ा हुआ है। इट कम्स आउट टू बी 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्टली वैल्यू भी याद कर लेना, पर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हमेशा कैलकुलेट करके ही दिखाना है? इफ क्वेश्चन कम्स इन वन मार्कर, ठीक है, वन मार्क में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देना, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको ये बताना कि आया कहां से है, दैट्स व्हाई मैंने बताया आपको, ठीक है। इज इट ओके, क्लियर है इतना? प्लीज एक बार फटा एक मिनट रुक जाओ। सर अगर हम इसे ये वाला को उसका नेगेटिव लगाएंगे उस पे है। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, विजिबल है ना सबको? हाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा एक बार जरा हमको। सर नहीं सर, यस सर, ठीक है सर। 1/16 क्या लिखा है राघव क्षेत्रपाल, आपका क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। नहीं राघव क्षेत्रपाल ऐसे ही लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दैट्स व्हाई लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्लियर है इतना? तो पहला जो कॉन्सेप्ट अब आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहले चार्ज के बारे में पता लग गया आपको। अब जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी में आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए दो चीजें हैं, आपने घर में देखा 220 वोल्ट, है ना, वोल्ट मीटर दिखाता हूं मैं आपको, वोल्ट मीटर, अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर आपने देखा होगा एसी वगैरह के साथ एक, है ना, स्टेबलाइजर जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, और आपको बताया जाता है कि आपके घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज 220 वोल्ट, है ना, द पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू अस, है ना। तो वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा ऐसे वी लिखा हुआ है जहां पे ना, दैट इज फॉर द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए स्कूल की लेबोरेटरीज में अगर स्कूल गए हो तो, है ना, शायद नहीं गए, चलिए कोई बात नहीं। तो वोल्ट मीटर ऐसा जहां भी आपको स्टेबलाइजर, आप एसी के पास देखिए जहां भी आपको दिखाई देगा वहां पे वी लिखा होता है, दैट वी मींस इट इज मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, करंट की बहन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई नहीं होगा तो बहन भी नहीं होगी, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। प्लीज नोट करिएगा मेरे साथ साथ, अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बच्चों, देखिए चार्ज है क्यू, है ना, ये ए पोजीशन पे है और इसको यहां से यहां लेके जाना है, बी पोजीशन पे ले जाना है ना। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ा है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़ा है।
अच्छा बच्चों, चार्ज फ्लो कब होगा? चार्ज जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मींस चार्ज इज फ्लोइंग। लेकिन क्या कोई भी चीज अपने आप फ्लो कर जाएगी? मैं ये कहूं कि भाई ये सामने पानी का ग्लास रखा हुआ, ये आ जाए मेरे पास, भाई मैं जादूगर शंकर सम्राट तो नहीं हूं कि अपने आप आ जाएगा, है ना? तो मैजिशियन ही ला सकते हैं इसको, है ना? तो यार आप सोचे कि मेरे मैथ्स मेरे साइंस में ना 100 में से 100 आ जाएंगे? नहीं आएंगे, है ना? तो यार कोई भी काम अपने आप होता है क्या? नहीं, एफर्ट करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो भैया इसको ए से बी पे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? तो चार्ज को फ्लो होने के लिए वर्क डन इज मैंडेटरी, वर्क डन इज नेसेसरी। तो उसी वर्क डन की बात कर रहे हैं। अगर ये वर्क डन होगा तो ही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल करेगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो, है ना? तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि वर्क डन है क्या, है ना? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग unit positive charge from infinity to that point। अच्छा इसमें क्या है, बहुत सारे आपको इंफिनिटी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू दैट पॉइंट, क्या है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी। लेकिन बस आप ये समझिए कि यहाँ पे ये कोई, मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, मुझे नहीं पता, मैंने ए गलती से लिख दिया, मुझे नहीं पता कौन सा है ये, है ना? इस क्यू को उठा के मुझे कहीं से, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कहीं से उठा के लेके आना है इस पॉइंट पे, है ना? इस पॉइंट पे ले आना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना? तो वर्क डन करना पड़ता है। व्हेनेवर चार्ज गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर शुड बी वर्क डन, ठीक है? देयर इज वर्क डन, है ना? तो यहाँ पे वर्क डन होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, बस ये यही कहता है कि इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी है ना, मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, बस कुछ नहीं है, वो वर्क डन जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो बताऊंगा ना, वो बताना ज्यादा इजी है, वो समझ में भी इजीली आएगा, ठीक है? चलिए, अब आपकी हेडिंग है, हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? लास्ट वाला सिर्फ मैंने इतना लिखा था, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? हाँ, इस डिफरेंस का क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, ठीक है? भाई आज मैंने माइक आपका जो है ना वो डिसेबल किया हुआ है, इस वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा, हाँ, नेक्स्ट क्लास से आज मुझे ये पता था कुछ ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन आज ज्यादा अटेंडेंस है नहीं क्लास के अंदर। हाँ, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों? मैं आपको बताता हूं। सपोज ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए पे है चार्ज क्यू, और दिस पॉइंट इज बी। तो भाई और बहनों, क्या करना है आपको? यहां से उठा के इसको ले गए, है ना? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब मुझे दोनों पॉइंट्स पता है, जहां से पिक करना है और जहां पे पहुंचाना है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मुझे वो नहीं पता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने कहा मुझे नहीं पता कहां है ये, मुझे तो बी पता है बस, तो बी पे उठा के मैं ले आया। तो यही बस डिफरेंस है, एक छोटा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आपको दोनों पॉइंट पता है, जहां से उठाना है और जहां पहुंचाना है ना? इज दैट क्लियर? और है क्या चीज बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ वर्क डन है, सिर्फ वर्क डन। अमाउंट ऑफ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आपको क्लियर होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन, और क्यों कर रहे हैं वर्क डन भाई? अरे सर, चार्ज चला जाए ना एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज नहीं गया तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, है ना? हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 from 1 point to another, from 1 point to another।
अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से ये वन पॉइंट है और वो अनदर पॉइंट है, अनदर पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जब भी आप इस फिजिकल क्वांटिटी को, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, जब भी इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है ना, आपको चार चीजें याद रखनी है। ये मेरा लॉजिक है सिंपल सा, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। बच्चे कहते हैं सर ये सब कुछ समझ में आ गया पर पढ़ना क्या है ये नहीं पता लगा, है ना? तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन हो गई है ना? डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद आपको फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला भी हो जाएगा। उसके बाद आपको एसआई यूनिट करनी है, इसकी क्या होती है, और उसके बाद डिफाइन एसआई यूनिट। बस चार चीजों पे फोकस करना है। यू नीड टू फोकस ओवर दीज फोर थिंग्स। समझ गए? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, चाहे हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, चाहे हम रेजिस्टेंस पढ़े, चाहे हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़े, वट एवर वी स्टडीड इन दिस चैप्टर, वी नीड टू लर्न दीज फोर थिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर है आपको? वन पॉइंट टू अनदर, तो क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अगर इंफिनिटी टू दैट पॉइंट होता तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने ये बर्ड वाला, बर्ड सिटिंग ऑन वायर देखा होगा ना? बर्ड सिटिंग ऑन वायर, है ना? एक चीज दिखाता हूं आपको। आपने कभी सोचा नहीं कि यार ये इसको जो है शॉक क्यों नहीं लगता बर्ड सिटिंग ऑन वायर को, है ना? तो उसका रीजन आज आपको पता चल जाएगा, उसका रीजन आज आपको पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स आपने वायर पे बैठे हुए देखे होंगे, है ना? और आपका भी मन करता होगा कि हम भी ऐसे जाके बैठ जाएं, है ना? पर रीजन क्या है? इनको शौक नहीं लग रहा सर। कुछ लोग बड़े शौक में आ जाते हैं, इनको शौक नहीं लग रहा। ठीक है, तो उसका रीजन आज आपको क्लियर होने वाला है कि ये सब क्यों हो रहा है ना? हाँ, ऐसे ही इनके पास कौन सी पावर है? एक लड़का बोला कि सर इसके तो जो लेग्स होते हैं ना वो इंसुलेटर। मैंने कहा वाह, बड़ा भाई बड़ा तगड़ा लॉजिक लगाया यार तुमने, है ना? चलिए, तो भाई मैं डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सुनिएगा, फॉर्मूला की बात करते हैं हम। फॉर्मूला, फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, V से। ठीक है, कैपिटल V से। ठीक है, V से। V इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन W अपॉन चार्ज। चार्ज मींस Q। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे आप Q से, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी आप यहाँ पे, टोटल चार्ज की बात हो रही है ना? तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या आएगा आपका। फॉर्मूला विल बी V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सेकंड चीज होगी, फॉर्मूला क्लियर है आपको? डेफिनेशन क्लियर, फॉर्मूला क्लियर। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन करना है आपको, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ गए? इज दैट क्लियर? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इज इट ओके? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जी, यूनिट नेगेटिव चार्ज। देखिए क्या होता है, इन्होंने पूछा कि यूनिट नेगेटिव क्यों नहीं आया बच्चों। जब इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमें पता लगा था ना, जब नेगेटिव चार्ज था ही, ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज नहीं था तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है। फिर उसके बाद एक सारे रूल्स और रेगुलेशन सब पॉजिटिव चार्ज को लेके बन गए। बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फिर सोचा यार सबको चेंज करेंगे, तो छोड़ो एक काम करते हैं, कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं उसको, और इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं। आज भी हम यही कंसीडर करते हैं कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। आज भी हम यही कंसीडर करते हैं। तो इसलिए मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा है, क्योंकि शुरू से यही पढ़ाया जाता रहा है। और कन्वेंशनल, जो बहुत पहले की बात है, कन्वेंशनली यही समझा जाता था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नॉट यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ चलिए। तो भाई ऐसा यूनिट बता दें इसकी सर, कोई बता सकता है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की?
या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दोनों की सेम यूनिट है, सेम फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यही फॉर्मूला है, बताऊंगा आपको। हाँ, चैट बॉक्स में डालें जरा। यस बच्चों, रोहित शर्मा, अक्षता, यस जैनब, यू नो, हाँ जी, हिमाद्र सिंह, चारवी सिंह, इशिका वत्स, वेरी गुड। बहुत लोग जानते हैं यार, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ तो। वेल डन, वेरी गुड। लक्षित गुप्ता ने कहा है जूल पर कूलम। लक्षित गुप्ता, जूल पर कूलम, सही कह रहे हो, पर बताता हूं ऐसा यूनिट क्या है और क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों, मैं जब डेफिनेशन कराऊंगा, जब मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरी बात सुनिएगा। हमको पता है फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट की बात, एसआई यूनिट क्या, सुनिए, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस वोल्ट, वोल्ट होता है। मैं आपको बता दूं कहां से आया, देखिएगा एक चीज बता दूं मैं आपको, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय वी, ठीक है। वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्ट। तो वन, देखिए फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था बच्चों। तो 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होगा, जब ये 1 जूल होगा और ये 1 कूलम होगा। तो लक्षित गुप्ता ने हमें बताया कि सर जूल पर कूलम हो सकता है क्या। देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम लिख सकता हूं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था कि 1 वोल्ट इक्वल टू डैश। बच्चे पता नहीं बोले क्या, पता नहीं क्या लिखे सर, समझ में नहीं आया। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है जी। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है आपको। हाँ जी मयंक प्रधान। तो यानी कि अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट तो वोल्ट ही है, ऐसा यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। और जूल पर 1 जूल पर कूलम इज आल्सो नोन एज 1 वोल्ट। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 1 वोल्ट है, वोल्ट है सर, ठीक है, क्या है, वोल्ट है। 1 वोल्ट का भी बता रहा हूं, डिफाइन ऐसा यूनिट आने वाला है। देखिए मैं 3 चीजें बता चुका हूं आपको, हमने डेफिनेशन कर लिया है, हमने फॉर्मूला कर लिया है, और हमने एसआई यूनिट कर लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो, कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बता दिया 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हाँ जी। चलिए देखते हैं क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट, इसका लास्ट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट कब होता है सुनिएगा, ठीक है। हाँ, 2-3 तरीके से पूछा जाता है, सुनिएगा। हाँ, when when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from 1.2 from 1.2 another. Then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, वहीं तक छोड़ देते हैं, पूरा लिखना है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is said to be 1 वोल्ट। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या होता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है यार, ये 1 वोल्ट कब होगा, जब ये 1 जूल होगा और ये 1 कूलम होगा। एक ने कहा सर 2 जूल और 2 कूलम नहीं हो सकता, बिल्कुल करिए सर, 2 जूल और 2 कूलम भी होगा, 3 जूल और 3 कूलम भी होगा, लेकिन थोड़ी समझदारी से काम लीजिए यार, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। अब ये क्वेश्चन है ना, 2-3 तरीके से पूछा गया, बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 तरीके क्या है, पहले इस डेफिनेशन को नोट कर रहे हैं सब लोग एक बार जल्दी से, क्विक फास्ट जल्दी से। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर।
हाँ सार्थक, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन लास्ट में जो एक लाइन लिखनी थी जो मैंने बताया आपको, वो जरूर लिखना है आपको। चलेगा, ध्यान से ध्यान दीजिए। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लिया? यस, वेरी गुड, डन लिखे जरा, जिससे नोट कर लिया प्लीज। अनुराधा, लक्षित, ओम, पीयूष, प्रियांशी, मयंक, यशस्वी, आदित्य, युवराज, आरुषिका, वंशिका, निखिल। ठीक है, हाँ। जैनब, नोट इट डाउन बेटा, चैट बॉक्स में डालो जल्दी से, फटाफट, क्विक। राघव, क्षेत्रपाल, सामरशील, युवराज, अनुराधा, देवांश। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब है ना, दो तीन टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। अभी क्वेश्चन ये अराइज हुआ हमारे सामने कि सर, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन 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 नंबर 1 कैसे कैसे पूछा जा सकता है। डिफाइन 1 वोल्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 आया आपके लिए, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मैं EPD लिख रहा हूं, शॉर्टकट में लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आंसर रहेगा, है ना। बस इसमें क्या करना है, एक बार बता देना, ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और फिर 1 वोल्ट को डिफाइन कर देना, ठीक है। लेकिन बच्चों, बच्चे घबरा जाते हैं, या प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन डिफाइन define SI unit of electric potential, define electric potential। अब आपने पूछा सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी 1 वोल्ट ही होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी 1 वोल्ट ही होता है, फिर डेफिनेशन में क्या फर्क है। डेफिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस आएगा बस, सारी चीजें ये रहेंगी। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रनिंग कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, बस इसमें क्या होता है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसमें इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये क्लियर रहेगा, क्योंकि बच्चे यहां पे कई बार मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, तो इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। अगर डिफाइन SI ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आए तो आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये चेंज करना होगा कि 1 पॉइंट टू अनदर की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इज इट ओके? इतना क्लियर रहेगा? प्लीज लिख लो इसको एक बार, प्लीज लिख लीजिएगा जल्दी से, डू इट फास्ट। ठीक है, अंशुल भारद्वाज, फास्ट, जल्दी से लिखें। तो तीनों चीजें एक ही है, बस समझ लीजिए क्या होता है। तो भाइयों और बहनों, एक छोटा सा काम आपको करना है। 4 थिंग्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन मेजर करता है इसको? इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जी की मैंने फोटो आपको दिखाई थी, सर एक बार और दिखा दो, अभी दिखा देते हैं, है ना। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, नोट। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is measured by वोल्ट मीटर। कैसा होता है वोल्ट मीटर? आप सबके घरों में मिल जाएगा, कुछ ऐसा होता है, स्टेबलाइजर विद वोल्ट मीटर। आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो स्टेबलाइजर विद वोल्ट मीटर, स्टेबलाइजर विद वोल्ट मीटर। मैं दिखा देता हूं आपको कैसा होता है, सब लोगों ने देखा ही होगा, वी लिखा होता है ना जहां पे भी। एसी के साथ हमेशा लगता है सबके, आजकल डिजिटल यूज होते हैं तो वी
मेंशन नहीं होता वहां पे, ठीक है। आजकल डिजिटल में भी दिखाया जाता है कुछ ऐसा, देखिए अच्छा ये एमीटर है, ए दिखा ना, ये एमीटर है, करंट को मेजर करता है। ऐसी वी जिसमें लिखा होता है वी, वो वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ना। हमारे घर में जो आती है ना 220 वोल्ट, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। चलिए, अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर मैं, ये हो गया, लिख लिया सब लोगों ने। एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई बर्ड सिटिंग एट 11,000 वोल्ट, बर्ड सिटिंग एट 11,000 वोल्ट, है ना, बर्ड सिटिंग ऑन वायर, क्यों शॉक नहीं लगता, बर्ड सिटिंग ऑन वायर क्यों शॉक नहीं लगता भाई, 11,000 वोल्ट होता है, मतलब बिल्कुल हलवा पराठा सब कुछ बन जाना चाहिए बेचारे का, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों ये बड़ा मस्ती से देखिए पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो भाई, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सनसेट, सनसेट व्यू ले रहे हैं, है ना। तो भैया इनको शॉक क्यों नहीं लग रहा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, देखिए क्या यहां, देखिए इलेक्ट्रिक मैं आपको बताता हूं होता क्या है, ये हाई पोटेंशियल, यहां बहुत सारा चार्ज है, हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल जहां बहुत ज्यादा चार्ज होता है, और यहां है लो पोटेंशियल जहां बिल्कुल चार्ज नहीं, लो पोटेंशियल, है ना। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा बेटा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आएगा, हाई से हमेशा, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ आती है ना, ज्यादा से कम की तरफ आएगा। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, यानी कि देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई है और एक लो है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब होता क्या है, होता क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है आपके लिए, कि यार ये मेरे पास एक चार्जर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द चार्जर, है ना, एक छोटा सा चार्जर है मेरे पास, क्या मैं सिर्फ एक प्लग को, एक सॉकेट उसके अंदर चला जाए तो क्या आपका फोन चार्ज करेगा, हाँ जी, नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना, क्यों, सर सिर्फ हाई पोटेंशियल है, लो तो है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो चार्ज कहां से फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अब ये होता है लाइव वायर जिस पे बैठे हुए हैं, और दूसरा है न्यूट्रल वायर, है ना, लाइव वायर हाई पोटेंशियल होता है, न्यूट्रल वायर लो पोटेंशियल होता है, जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तब जाके शॉक लगेगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक को ही कर रहा है। तो अगर सिर्फ हाई पोटेंशियल पे बैठा हुआ है, तो मुझे बताओ कि अगर ये नहीं होता, ये पूरा पैक है, बिल्कुल बंद है, रास्ता है नहीं, पैसेज नहीं है, कंपेयर इट विद अ टैंक और ए टैंक कंटेनिंग वाटर इन इट, ठीक है, पानी का भरा हुआ है ऊपर, कहीं रास्ता नहीं है निकलने का, पानी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे आप उसमें होल कर दोगे वाटर निकलेगा। तो यानी कि सिर्फ हाई पोटेंशियल होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा सर मैं भी लटक सकता हूँ क्या, हाँ जी आप भी लटक जाइए, लेकिन ये ध्यान रखना गलती से भी एक न्यूट्रल न्यूट्रल वायर टच ना हो जाए, वरना फिर कहेंगे कि बहुत अच्छा लड़का था, है ना। हाँ, तो फिर था ही कहा जाएगा, फिर है नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों, हम भी कभी अगर वायर आपने देखा होगा, कभी आपके घर का कनेक्शन होता है तो एक लाइन में दो वायर होते हैं, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, है ना, ऐसे लगाया जाता है, समझ गए। रीजन इज दैट एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि वर्क डन होना शुरू होता है और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू होता है। जब चार्ज जाएगा नहीं तो ये बिल्कुल पिकनिक मनाएंगे आराम से, है ना। तो इसका पूरा डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, वर्क डन ही नहीं होगा, चार्ज ही नहीं जाएगा, चार्ज नहीं जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आ गई आपके लिए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में वही चार चीजें आपको याद करनी है। क्या याद करना है सर,
सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद क्या करना होता है बच्चों, फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद एसआई यूनिट, उसके बाद डिफाइन एसआई यूनिट, उसके बाद डिफाइन एसआई यूनिट। ठीक है, डिफाइन। इज इट ओके? इतना क्लियर है? तो सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन देखिए। यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, flow of charge is termed as electric current. Termed as electric current. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट, जहां भी वर्ड रेट आ जाएगा, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, रिप्रेजेंटेड बाय आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, है ना। आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब टाइम, और किसका फ्लो है, चार्ज का, चार्ज बोले तो चार्ज मीन्स क्यू। ठीक है, यानी कि आपके सामने एक बढ़िया सा फॉर्मूला रेडी हो गया है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब वेर एवर यू सी रेट, ठीक है, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, पढ़ा है ना फिजिक्स में आपने, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, है ना। तो जहां भी रेट आता है वहां टाइम होता है अपॉन। इतना क्लियर है? हाँ जी, चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अब भाई और बहनों, एसआई यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में डालो जरा, देखते कितने लोग पता है, डू इट फास्ट। चलिए भाई जल्दी से, फास्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, श्रेया भट्ट वेरी गुड, सार्थक कोशिश सबसे जल्दी आंसर दे रहे हो, आ जाओ, वेरी गुड। चलिए आदित्य राज, अरे आरुषि, बहुत लोगों का भाई, जयंत, आरुषि, नव्या, युवराज, दृष्टि, जैनब, भौमिक, योगेश, शौर्य, मुस्कान, सक्षम सिंह, क्या बात है भाई, बहुत सारे लोगों के नाम मुझे लेने पड़ रहे हैं, सॉरी अगर कोई रह गया हो तो। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, पिछले साल ही कर लिया था आपने, बहुत बढ़िया, किसके साथ किया था पिछले साल, 9th में किसने करा दिया आपको? अच्छा, मेरे साथ कर लिया, इतना एडवांस पढ़ाता हूँ क्या मैं? फिर मैं क्या कह रहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट में मैंने दो छोटी छोटी चीजें आपको बताई है, डेफिनेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। ऐसा यूनिट बच्चों ने बताया, मैंने नहीं बताया भाई, बच्चे हमारे बड़े इंटेलिजेंट हैं। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, करंट इज एम्पियर। ठीक है, और रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो लक्षित गुप्ता, 1 a इज इक्वल टू क्या होगा, 1c अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको भी याद रखना, कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने बताई है, 1 वोल्ट का और 1 एम्पियर का याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो और लोगों से एक्स्ट्रा आपको आती हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, एसआई यूनिट हो गया, डिफाइन एसआई यूनिट, डिफाइन करोगे भाई, कर दो यार, सब कुछ पता है। when 1 coulomb of charge flow through the conductor in 1 second, then current flowing through the conductor is said to be 1 ampere। याद रखना, कुछ लोग क्या लिखते हैं, when 1 coulomb of charge flows through the conductor then it is 1 ampere। अरे भाई क्या 1 ampere, when 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second, then current flowing through the conductor is said to be 1 ampere। ठीक है, ऐसा ही लिखना। 2-3 साल पहले एक बच्चे ने ऐसी डेफिनेशन लिखी, मैं इस पे बड़ा फोकस करता हूँ, तो अपनी तारीफ नहीं करूंगा। एक स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने जब डेफिनेशन चेक की तो बच्चे को बुलाया और पूछा, कहा किससे पढ़ते हो, दीपक सर से पढ़ते हो क्या? उसने कहा सर आपको कैसे पता, ये डेफिनेशन वही लिखवाते हैं, है ना।
तो भाई आप लोग अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे तो मेरी थोड़ी सी तारीफ हो जाएगी और आपकी तो होगी होगी, है ना। चलिए ठीक है। सागर शर्मा, ठीक है। देवांश शर्मा जी बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए, तो ऑलरेडी किया हुआ है तो जौहर दिखाइए अपने, है ना। डेफिनेशन लिखिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करें जल्दी से, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। When 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second, then electric potential, oh, sorry, then current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। राघव क्षेत्रपाल, आर यू गेटिंग दिस? इशिका, प्रियांशी, चैट बॉक्स में डालना। प्रियांशी ओपन नहीं होगा। सर एक बारी दोबारा बता दो, एक बारी दोबारा बता दो। किसकी बारी दोबारा बता दें? जयंत, आई एम वॉचिंग। जयंत, चलिए जयंत गौर, क्या बताना है बच्चे? सर फिर कूलम किसकी होती है? कूलम भाई उसकी होती है चार्ज की। अब ये तो पूछ रहे क्या होती है ना। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, और करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, और वोल्ट मीटर की सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन जरा ढंग से पूछे, बड़ा अटपटा सा लगता है ना पीयूष, ढंग से टाइप करें। 1 एम्पियर का डेफिनेशन मैंने नहीं बताया अभी, जैन मैं बताने वाला हूं, आपके सामने है, देखो यार। ठीक है, when 1 coulomb of charge flows through कंडक्टर, कहां पे फ्लो कर रहा है? कंडक्टर में, इन 1 सेकेंड, देन करंट, प्लीज ये वाली लैंग्वेज स्पेशली मैं फोकस करता हूं, आपको पता ही क्यों कर रहा हूं, है ना। देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है जयंत, नोट कर लेना जरा ध्यान से, इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है भाई, तो दो फिजिकल क्वांटिटी आज मैंने आपको पढ़ा दी है बच्चों, दो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। और आपको एक चीज बता दूं, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। अरे भाई ये फ्लो कहां से करेगा बेचारा, एनर्जी कहां से लाएगा? तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, चार्ज फ्लो जीरो, आई जीरो अपॉन टी, जीरो हो जाएगा। तो जब तक वर्क डन नहीं होगा, जब तक चार्ज भाई साहब नहीं चलेंगे, और जब तक चार्ज नहीं चलेगा जब तक करंट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि फॉर द करंट टू बी फ्लो देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा, जहां करंट सॉरी जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए बर्ड सिटिंग ऑन वायर, ठीक है, हाँ, क्या पिकनिक चलता है वहां पे उनका, है ना। तो आपने कहा जी मैं भी लटक जाऊं, तो आप भी लटकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से भी नीचे वाले पे हो गया तो आपको पता ही क्या हो जाए, है ना। प्लीज नोट कर ले, ओके, हाँ जमीन पे पैर रख दिया आपने। तो सर अर्थ इज ह्यूज पोटेंशियल, किसी भी टाइप से कहीं से ऐसी जगह टच ना हो जाए जहां से चार्ज को फ्लो होने का रास्ता मिल जाए। तो सर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेंगे, यू एक्ट एज अ ब्रिज through which charge is flowing from high potential to low potential। ठीक है, और जब ट्रैफिक चलता है ब्रिज के ऊपर से तो एक ना एक दिन तो ब्रिज की हालत हो ही जाती है। और यहाँ तो ऐसा ब्रिज था कि जिसपे से साइकिल जानी थी और उसपे से ट्रक जाएगा, तो देखिए ब्रिज का हाल क्या होगा बेचारे का, है ना। तो ऐसा ब्रिज भगवान ना करे कभी आपको बनना पड़े। ठीक है, हाँ, इज इट ओके? तो आप, अर्थ जो होता है ना बेटा, अर्थ के अंदर ह्यूज पोटेंशियल होता है, तो अर्थ जितना भी हाई पोटेंशियल पे चार्ज होता है ना, हमें शॉक क्यों लगता है? बच्चे ने कहा कि शॉक क्यों, मैंने ऐसे हाथ लगाया कहीं, तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, मेरा कनेक्शन अर्थ से है, तो सारा का सारा चार्ज मेरे थ्रू होता हुआ कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं, आवर बॉडी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा होता है ना, 3000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा वर्क डन, जबरदस्ती पुश कर करके भेज देता है ना। प्रेशर ज्यादा होता है, जब ज्यादा पढ़ते हो ना, तो वही कहानी बेचारे इसके साथ हो जाती है, बैड कंडक्टर है लेकिन क्या करे, चार्ज को तो जाना ही पड़ेगा।
चले, आज ये 2 ही टॉपिक कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा आज, है ना, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में होने वाले क्वेश्चन ढेर सारे, तो उसको इनको थोड़ा पढ़ के आइए। 4 चीजें, बस आपसे 4 चीजें मांगिए और एक क्वेश्चन, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, बताओ। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये पूछा जाएगा आपसे इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। ये डायलॉग था ना मूवी का, कौन सी मूवी का डायलॉग है बताएंगे जरा चैट बॉक्स में, पता है बच्चों को? नहीं पता? शोले। सर अगर एक सेकंड रुक जाओ, कुछ डाउट है बच्चों के, मैं देख लेता हूँ। सर अगर दोनों वायर ही हाई पोटेंशियल हो, ठीक है, दोनों वायर हाई पोटेंशियल पे टच कर जाएंगे तो सर, कई बार देखा ना, बड़ा सा वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, अरे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है ना, तो दोनों हाई पोटेंशियल पे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज एनी इन, हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एनी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चार्ज होता है ना, एक फॉर्मूला लिखा है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये क्यू जो है ना बच्चों, ये टोटल चार्ज है, क्यू इज टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? टोटल चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू, भाई सपोज 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10,000 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उतना चार्ज फ्लो हो रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मच चार्ज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का ये, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू 10 रेज टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 10 रेज टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू, हाँ, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है बच्चों आपको, यू नो द, तो क्यों निकालना है, एन दिया हुआ है आपको, ई की वैल्यू नो, बताया था ना आपको। हाँ, चलिए